मेरे प्यारे और अजीज बहनों भाइयों को, प्यारे बच्चों को और प्यारे बुजुर्गों को मेरे मिसेस अंसर की तरफ से सलाम पहुंचे और आप सब हमेशा प्यारे चौपान यसु नासरी में खुश रहें, शादमान रहें और मुस्कुराते रहें और सलामती में रहें। मेरे प्यारे और अजीज बहनों भाइयों, आप सबको बाइबल स्टडी प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। और आज बाइबल स्टडी प्रोग्राम में हम सब अपने ईमान में ताज़ा दम होंगे। हम सब का ईमान है कि हमारे चौपान यसु नासरी आसमानी बाप के इकलौते बेटे हैं। तो हमारे चौपान मसीहा ने खुद कहा कि मेरे काम इस बात के गवाह हैं कि मैं खुदा का बेटा हूँ। और आज हम इसी बात पर तवज्जो देंगे, गौर करेंगे कुछ देर कि हमारे चौपान मसीहा के वो काम जो ज़मीनी ज़िंदगी में वो करते रहे, बार बार ये बात बयान करते हैं कि हमारे आसमानी बाप का प्यारा बेटा हमारा चौपान यसु नासरी है। तो आज हम मुकद्दस यूहन्ना की इंजील मुकद्दस में से पढ़ेंगे। मैं तलावत शुरू करती हूँ। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 36वीं आयत। लेकिन मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम मेरे बाप ने मुझे पूरे करने को दिए, यानी यही काम जो मैं करता हूँ, वही मेरी गवाही देते हैं कि बाप ने मुझे भेजा है। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। आए मसीह तेरी सताइश। मेरे प्यारे और अजीज बहनों भाइयों, यहाँ हमारे चौपान मसीहा ने किसी इंसान को या किसी को अपना गवाह नहीं ठहराया, बल्कि उन्होंने उन कामों को जो वो अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में करते रहे, उन कामों को अपना गवाह दिया। कहा कि ये काम जो मैं करता हूँ, यही मेरी गवाही देते हैं कि मैं आसमानी बाप का बेटा हूँ। तो अब हम देखते हैं वो काम, वो मौजज़ात जो हमारे चौपान मसीहा ने किए। तो हम पहले सबसे बात करेंगे मुकद्दस मरकस की अंजील में से, कि मुकद्दस मरकस की अंजील बयान करती है, तब रात के चौथे पहर के करीब वो झील पर चलता हुआ उनके पास आया। अब नए अहदनामे में मुकद्दस मरकस की अंजील में लिखा है कि खुदावंद यसु नासरी हमारे प्यारे चौपान झील के पानियों पर चलते हुए अपने शागिर्दों के पास कश्ती पर पहुंचे। अब हम देखेंगे तकवीन की किताब में से। तकवीन की किताब में लिखा है, रूहे खुदा पानियों पर जुम्बिश करती थी। पानी पर जुम्बिश करने वाले हमारे यहोवा खुदा हैं। कादर मुतलिक यहोवा खुदा हमारे आसमानी बाप, और वही काम जो इब्तिदा में हमारे आसमानी बाप कर रहे हैं, वही काम हमारे चौपान मसीहा भी करते हैं। अब हम बात करेंगे इंसान की तख्लीक की। खुदा ने जब इंसान को बनाया तो उन्होंने मिट्टी ली और मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका और इंसान जीती जान हुआ। ये बात तकवीन की किताब बयान करती है। तो और जब इंसान जीती जान हुआ, तभी इंसान ने देखा, इंसान की आंखों में नूर आया, इंसान बोलने लगा, सुनने लगा, चलने लगा। और जब हमारे चौपान मसीहा इस दुनिया में आए तो उन्होंने अंजील मुकद्दस बयान करती है कि हमारे चौपान यसु नासरी ने बहुत से मौजज़ात किए। उनमें बहुत से मुर्दों को भी जिंदा किया। लाजर जो 4 दिन का मुर्दा है उसको जिंदा किया। फिर बहुत से अंधों को बिनाई का भी जिक्र है, और मफलूज बहाल किए जाते हैं। मेरे प्यारे और अजीज बहनों भाइयों, ये सब काम जाहिर करते हैं कि इंसान का खालिक यहोवा खुदा है और ये काम उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। जिसका मतलब यही है कि हमारे चौपान मसीहा आसमानी बाप के प्यारे बेटे हैं। अब हम बात करते हैं गुनाहों को मुआफ करने का इख्तियार। प्यारे चौपान मसीहा ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में बाइख्तियार तरीके से लोगों के गुनाहों को मुआफ किया और कहा, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। तो अब हम बात करेंगे पुराने अहदनामे से, कि पुराने अहदनामे में हमारे आसमानी बाप ने सदूम और अमूरा पर अपना कहर बरसाया। और कहर क्यों बरसाया? उनकी खताओं के बाइस।
उनके गुनाहों के बाइस। और फिर हम पुराने अहदनामे में ही एक और वाक़या देखते हैं, नैनवा शहर का वाक़या, कि नैनवा शहर के लोगों को हमारे आसमानी बाप ने मुआफ़ कर दिया। और ऐसे और भी कई वाक़यात जब हम पढ़ते हैं बाइबल मुक़द्दस तो उसमें लिखे हुए हैं कि हमारे आसमानी बाप ने किस तरह से किसी के गुनाह मुआफ़ किए, किस तरह से अपने गुस्से में आकर गुनाहों की सज़ा भी दी। तो हमारे चौपान मसीहा भी अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में बहुत से लोगों के गुनाह मुआफ़ करते हैं। तो ये भी इस बात को जाहिर करती है कि हाँ, हमारे चौपान मसीहा आसमानी बाप के प्यारे बेटे हैं। अब बात करेंगे हवा और पानी पर इख्तियार। हवा और पानी पर भी हमारे चौपान मसीहा को मुकम्मल इख्तियार है। मुक़द्दस मरकज़ की अंजील बयान करती है, और उसने उठकर हवा को झिड़का और झील से कहा, खामोश, साकित हो। तो हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। अब देखिए, यहाँ हमारे चौपान मसीहा हवा और पानी को सिर्फ कहते हैं और हवा और पानी अमन और सुकून से अपने मखसूस तरीके से खूबसूरत अंदाज में चलने लगते हैं। हवा बिल्कुल आराम सुकून से जिस तरह जानदारों के दरमियान चलती है उसी तरह चलने लगी। तूफान ख़त्म हो गया। और इसी बात को देखते हुए जब हम तकवीन की किताब में जाते हैं तो वहाँ लिखा है, और खुदा ने कहा, पानियों के दरमियान फिजा हो जो पानियों को पानियों से जुदा करे, और ऐसा ही हुआ। अब यहाँ हमारे आसमानी बाप तकवीन की किताब में कहते हैं और सब कुछ हो जाता है। हवा, फिजा, पानी सब हमारे आसमानी बाप की बात मानते हैं। और यही काम जो आसमानी बाप इब्तिदा में कर रहे हैं, यही काम हमारे चौपान यीशु नासरी अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में करते हैं। तो मेरे प्यारे और अजीज़ बहनों भाइयों, हम सब मिलकर उस अपने बादशाह की, अपने चौपान यीशु नासरी की बंदगी ज़रूर करें। बहुत लाजिम है हम सब पर कि पूरे ईमान के साथ अपने उस बादशाह की बंदगी करें, अपने पूरे दिल और जान से, रूह की सच्चाई से अपने बादशाह की प्रस्तिश करें। उम्मीद करती हूँ मेरे इस छोटे से मैसेज से आप सब भी ईमान में ताज़ा दम हुए होंगे। मेरे प्यारे और अजीज़ बहनों भाइयों, अगर ये मैसेज आप सबकी रूह को ताजगी बख्शने में या ईमान को ताजगी बख्शने में आपका मददगार है, तो हमारे इस मैसेज को शेयर करें, लाइक करें। और अजीम चौपान चैनल को आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। अजीम चौपान चैनल को सब्सक्राइब करें और